आज हमारे बीच मौजूद हैं 92 वर्षीय समाज सेवी श्री हीरालाल टमटा जी। आज हम उनसे आने वाले 2022 का जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसके विषय में उनसे जानना चाहते हैं कि आपका क्या संदेश उत्तराखंड के लोगों के लिए रहेगा कि आप मतदान का प्रयोग कैसे करें। और जहां तक गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी की जो अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, इसमें देखा जा रहा है कि इसमें इतनी मारामारी सभी दलों की तरफ से हो रही है और बहुत से लोड निकल के आ रहे हैं। लगभग अभी तक 17-18 दावेदार हो चुके हैं और भाजपा किसे देती है, कांग्रेस किसे देती है, आप किसे देती है, इसका अभी कुछ पता नहीं। और एक ही सीट के लिए कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। टमटा जी से ये जानना चाहते हैं कि टमटा जी, क्या आरक्षित सीटों में इस तरह की मारामारी क्यों हो रही है और ये इतने सारे जो नेता कहाँ से निकल के आए हैं? और जबकि ये समाज, ये अनुसूचित जाति वर्ग तो नेता विहीन है, नेतृत्व विहीन है, लेकिन ठीक चुनाव के पहले जिस तरह से ये इतना नेतृत्वकारी नेता निकल के आ रहे, तो आप जनता के लिए और पौड़ी की सीट में कि वोटरों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा 2022 के चुनाव को देखते हुए? जी टमटा जी, आप 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए लोग प्रचार प्रसार पार्टियां सारी कर रही हैं, सब आ रहे हैं और अपने अपनी तरफ से पूरा संदेश सब दे रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ केवल अपने आरक्षित विधायक जो हमारे हैं उनके बारे में कहूँगा कि आज जो चुनाव होने जा रहा है, आरक्षित सीट में दावेदारी करने के लिए बाहर बसे हुए लोग जो महलों में रह रहे हैं, सुख भोग कर रहे हैं, वो सब आ रहे हैं यहाँ। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिग्री जो है आईएएस की डिग्री लेकर के वहाँ से रिटायर होकर के यहाँ पे आ रहे हैं। हम उन लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई, आज तक जितना लोगों ने कहा, जितना सुना, सब यही आता है निकल के कि अनुसूचित जाति का समाज उत्तराखंड में नेतृत्व विहीन है। नेतृत्व विहीन होने का ये प्रमाण थोड़ी है कि आप इलेक्शन जीत करके और सुख भोगे। जनता के बीच में जनता के दुखों को लेकर के आप संघर्ष कर रहे हैं। जनता के बीच में आज तक कितनी आपने वो की है। इतने इस बीच अत्याचार हुए हैं अनुसूचित जाति की महिलाओं पे। क्या किसी इन कैंडिडेट जो 16-17 कैंडिडेट आज पौड़ी के अंदर वो खड़े हैं, क्या इन्होंने कभी उनकी बात की? बैकलॉग में प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति 28 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी रही और 23 जुलाई को एक ऐतिहासिक जो रैली निकली है उससे ये संदेश गया। लेकिन हम ये इन लोगों से पूछना चाहते हैं, आपने बेरोजगारों के सेवा चाहने वाले लोगों से कितना संघर्ष किया उनके लिए, ये आप उसका हिसाब किताब दीजिए। जनता को हिसाब किताब दीजिए कि आपने कितनी सेवा आज तक जनता की है। जनता को जानना चाहिए। जनता से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप इनको परख लीजिए, देख लीजिए और इनके कामों का मूल्यांकन कीजिए। आपके दुख में सुख में कितनी बार कहाँ से आए हैं। जनता से, वोटरों से मेरा निवेदन है, यदि आप इस समय मूल्यांकन नहीं करेंगे तो बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये कुर्सी पर बैठ जाएंगे, आप जस के तस नीचे से ऊपर को देखते रहेंगे। तो इसलिए आप सोच के समझ करके और इनसे पूछिए कि आप अपना बायोडाटा तो दीजिए, क्या किया आपने समाज के लिए। हमारे आज देखिए कि जो बैकलॉग के लिए पब्लिक ने संघर्ष किया उसमें एक भी इन दावेदारों में पार्टी वाला कोई नहीं आया। और इनके संगठन को देखिए, इन्होंने 4 आदमियों के संगठन ने, पुरोहितों के संगठन ने देवस्थानम बिल एक दिखावा जो बीजेपी सरकार ने दिया था केवल छलावा करने के लिए पब्लिक के साथ, तो वो झटके मिली भगत से लेकर के वो इन्होंने इनके विरोध में वो देवस्थानम एक्ट पास किया और
और दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए उसको भंग भी कर दिया। हम्म। तो इस तरह से यदि ये लोग 12 विधायक हमारे होते और उस समय त्याग पत्र देने की धमकी सरकार को देते, तो हमारा बैकलॉग का कोटा, पदोन्नति में आरक्षण, सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारी का वो जो हमारी मांगे थी वो पूरी हो गई होती। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया है। ये पार्टी के पिट्ठू हैं, कल जीत के जाएंगे, पार्टी में विलीन हो जाएंगे। पार्टी यस मैन चाहती है और ये यस मैन बन करके रह जाएंगे। इसलिए पब्लिक वोट करना सोच समझ के दे और अपना वोट का कीमत जाने, कीमत पे वोट दीजिए इनको और इनसे इनका बायोडाटा अवश्य पूछ मांग ले। धन्यवाद जी। यही मेरा संदेश धन्यवाद। था। तो ये संदेश हीरालाल टमटा जी का है कि वास्तव में ये लोग बताएं, जो 17-18 नाम अनुसूचित जाति के कैंडिडेट पौड़ी विधानसभा में सुनाई पड़ रहे हैं, ये लोग बताएं कि जब प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति 28 दिनों तक धरना प्रदर्शन कर रही थे जुलाई में, और 23 जुलाई को आपने बताया कि विशाल रैली भी की गई थी बैकलॉग के लिए, तो इनमें से कोई भी व्यक्ति क्या उस रैली में था, और था तो इन्होंने क्या किया? तो पब्लिक और पौड़ी की जनता जरूर आरक्षित सीट पर सोचे, क्योंकि आरक्षित सीटें जो होती हैं ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बने हुए संविधान का एक फल है। उसमें जो व्यवस्था दी गई है प्रतिनिधित्व का, ये उसके लिए है। और उन सीटों का, अनुसूचित जाति की जो प्रतिनिधित्व की सीटें होती है उसका दुरुपयोग ही सबसे ज़्यादा होता है। तो वयोवृद्ध हीरालाल टमटा जी ने अपनी बात रखी, तो धन्यवाद। और पुनः आपसे किसी और वीडियो के माध्यम से किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।